अवैस खालिद साहब आज बैठ के हैं, अब क्या देखते हैं यावर कमाल साहब का मुकाबला किसके साथ होगा? अभी जिस तरह वो मजबूत थे इस तरह यावर कमाल साहब अभी मजबूत हैं। लेकिन उसके बाद आज फिर वो यावर कमाल के साथ कैसे जाएंगे? जब इलेक्शन लड़ने का उसने फैसला किया तो उसके साथ पब्लिक मौजूद थी। जब उसने बैठने का फैसला किया तो इसकी एक भारी कीमत वो चुकाएंगे। फर्क अल्ताफ के लिए भी दुआ गो है। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कोई भी बंदा खड़ा होगा उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में इख्तराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाजरीन, मैं हूँ मिर्ज़ा कफ़ील बे कैफ़ी और आज मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी डिवीज़न यूथ के जनरल सेक्रेटरी ग़ुलाम हुसैन कियानी मौजूद हैं। कियानी साहब, क्या हाल चाल आपका? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कियानी साहब, PP24 यावर कमाल बामुकाबला अवैस खालिद, अवैस खालिद साहब आज बैठ के हैं, अब क्या देखते हैं यावर कमाल साहब का मुकाबला किसके साथ होगा? आज बड़े फ़ोन सुने हैं जी, 3 फ़ोन हैं मेरे पास और तीनों फ़ोनों की बैटरियां डेड हो गई हैं, फ़ोन ऑफ हो गए हैं। PP24 में अवैस खालिद साहब मजबूत कैंडिडेट थे और मेरा ख्याल है उनका अभी तक तो कोई मुकाबला भी नहीं था जिस हालात में उनकी कैंपेन जा रही थी, क्योंकि सारे धड़े उनके साथ थे। तो अभी जिस तरह वो मजबूत थे इस तरह यावर कमाल साहब अभी मजबूत हैं, क्योंकि अवैस खालिद के बैठ जाने के बाद सियासी तौर पे यावर कमाल जो है वो मजबूत शख्सियत है। आप समझते हैं कि अवैस खालिद साहब के इस फैसले के बाद PP24 में यावर कमाल साहब क्लीन स्वीप कर जाएंगे? देखें, कबल अज़ वक्त है ये चीज़। अवैस खालिद की चूँकि मैं कैंपेन का हिस्सा था, उसने जो फ़ैसला किया था अवैस खालिद ने इलेक्शन लड़ने का, वो मेरे डेरे पर हुआ। तो मुश्किलात के बावजूद हमने उसके इलेक्शन का दिफा किया, उसके साथ खड़े रहे और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने इस मौके पर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का मुज़ाहरा किया है। मुश्किलात आ गई थी, कोई बात नहीं थी, उन्हें इलेक्शन लड़ना चाहिए था और अल्लाह ताला के फजल व करम से हम सारे दोस्त पुरुम्मीद थे कि हम इलेक्शन विन करेंगे, लेकिन वो किसी मजबूरी की वजह से इलेक्शन से भाग गए हैं। तो हम तो उनके इस फैसले पे पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और इस फैसले के साथ नहीं हैं। इलेक्शन लड़ने का फैसला आपके डेरे पे हुआ, क्या इलेक्शन से दस्तबरदार होने के फैसले में भी आपकी मुशावरत शामिल थी? नहीं, इलेक्शन लड़वाने के हम हक में थे। 3 हम कैंडिडेट्स थे, मार फयाज साहब भी अवैस खालिद को सपोर्ट कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। इलेक्शन कोई भी सियासी बंदा, मार्शल लॉ का दौर हो, आर्मी की हुकूमत हो या जैसे भी मुश्किल हालात हों, वो अपना फ़ैसला ख़ुद करता है कि मैं इलेक्शन में बैठ रहा हूँ। जब इलेक्शन लड़ने का उसने फ़ैसला किया तो उसके साथ पब्लिक मौजूद थी। जब उसने बैठने का फ़ैसला किया तो इसकी एक भारी कीमत वो चुकाएंगे। उसकी वजह यह है कि सियासी तौर पे जिन चेयरमैनों ने, कौंसलर साहिबान ने उनके फ़ैसले की तायद की थी, वो आज कहाँ पे खड़े हैं। और जो उन्होंने स्पीच की, मैं वो सुन रहा था कि उन्होंने कहा जी मैं पार्टी फ़ैसले की पाबंदी कर रहा हूँ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के कहने पर मैं पेपर अपने वापस ले रहा हूँ और मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, लेकिन मैं यावर कमाल की मुखालफत करूँगा। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि हम मुस्लिम लीग नून के वोटर सपोर्टर हैं और मुस्लिम लीग नून का अदना कारकुन होने की हैसियत से हम किस मुँह से किसी को ये कहें कि आप PP24 में अपनी वोट जो है वो लब्बैक पार्टी को दें, आप अपनी PP24 में जो वोट है वो PTI को दें। ऐसे तो नहीं मुमकिन। हम तो ये कर सकते हैं कि अगर हम PP24 में किसी कैंडिडेट के साथ नहीं चल सकते तो खामोशी इख्तियार करें, लेकिन हमारा ये कहना कि आप यावर कमाल को वोट ना दें, यावर कमाल को सपोर्ट ना करें, इसका मतलब है कि आप PTI को मजबूत करना चाह रहे हैं। ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। अपने वोटर सपोर्टर्स को ये बात बताएंगे। अभी तो हमने फ़ैसला नहीं किया कि हमने यावर कमाल का साथ देना है या नहीं देना, लेकिन अगर हम यावर कमाल के साथ होंगे तो डंके की चोट पे होंगे और अगर यावर कमाल का साथ नहीं देना तो खामोशी इख्तियार करेंगे, लेकिन अपने किसी वोटर सपोर्टर को ये नहीं कहेंगे कि वो PTI में जाके वोट सपोर्ट करे या लब्बैक में जाके करे। एक बात वाज़िया है कि हमने मियाँ नवाज शरीफ का अलम बुलंद करना है, बिलाल अज़हर कियानी साहब को हमने कामयाब करवाना है और इंशाअल्लाह बिलाल अज़हर कियानी का तो कोई मुकाबला ही नहीं। बिलाल अज़हर कियानी इंशाअल्लाह इलेक्शन जीता हुआ है।
आपके मुताबिक आप दोस्तों के साथ मशावरत करके अगला लाएअमल तय करेंगे, लेकिन अगर किसी दोस्त ने मशवरा दे दिया कि पीटीआई को सपोर्ट कर दें या किसी दूसरे को पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर दें, फिर आप क्या करेंगे? एक बात वाज़ेह है, मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि मुस्लिम लीग नून, इसके अलावा किसी एक भी कैंडिडेट को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या वो पीटीआई है, क्या वो लब्बैक है, क्या पीपल्स पार्टी है, किसी भी कैंडिडेट को मुस्लिम लीग नून के अलावा हम सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरे धड़े का कोई बंदा भी सपोर्ट नहीं करेगा। कियानी साहब, हम आपको एक अरसे से देख रहे हैं कि आप मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं। जी। बिलाल अज़हर कियानी की न्यू एंट्री है। बिलाल अज़हर कियानी गुजर हाउस में अपनी कैंपेन का आगाज़ करते हैं, यावर कमाल के हाथों में हाथ डालते हैं। दूसरे दिन वो जाके आपके साथ अवैस खालिद के दफ्तर का इफ्तिताह करते हैं, अवैस खालिद की कैंपेन चलाते हैं, यावर कमाल उनके दरमियान जुदाई हो जाती है। लेकिन उसके बाद आज फिर वो यावर कमाल के साथ कैसे जाएंगे? बिलाल अज़हर कियानी साहब को मुस्लिम लीग नून के वोटर सपोर्टर ने एक्सेप्ट कर लिया है। बिलाल अज़हर कियानी साहब इंशाअल्लाह MNA बनेंगे। यावर कमाल के साथ उनका बैठना उठना या अवैस खालिद के साथ उनका बैठना उठना ये मैटर नहीं करता। ज़िला जेलम मुस्लिम लीग नून का है और इंशाअल्लाह बिलाल अज़हर कियानी साहब यहाँ से कामयाब होंगे। एक अरसा मुस्लिम लीग नून का मुकाबला जेहलम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होता रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नौजवान क़यादत में पीर हमज़ा करमानी है या आपके हलके में तस्लीम नासर साहब हैं, तो क्या समझते हैं इनके आने से, हमज़ा कियानी के आने से या नज़र गोंदल साहब के आने से ज़िला जेहलम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बूस्ट नहीं मिल रहा? देखिए, हमारे हलके में तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल फारिग है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मिर्ज़ा गफ़ार साहब वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर मेरी दिली ख्वाहिश होती कि मैं किसी कैंडिडेट को पार्टी के अगेंस्ट जाके सपोर्ट कर सकता तो वो मैं मिर्ज़ा गफ़ार साहब को सपोर्ट करता, लेकिन चूँकि पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ये चीज़ दुरुस्त नहीं है, इसलिए हम मिर्ज़ा गफ़ार साहब को सपोर्ट नहीं कर रहे। कोई भी नहीं मजबूत हो रहा यहाँ पे, ना कोई पीटीआई का बंदा मजबूत है, ना बाकी मजबूत है। मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद हो तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और बिलाल अज़हर कियानी साहब हमारा थाना स्वावा जो 5 यूनियन कौंसलों और एक म्यूनसिपल कमेटी पे मुश्तमिल है, 4 यूनियन कौंसल बनती हैं और एक म्यूनसिपल कमेटी बनती है, वहाँ से इंशाअल्लाह ताला क्लीन स्वीप करेंगे। जिस तरह बिलाल अज़हर कियानी के लिए आप दुआ गो है, इसी तरह चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ के लिए भी दुआ गो है। जी बिल्कुल, चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ साहब को जीतना चाहिए, हम उनके लिए दुआ गो हैं। कोई भी पूरे पाकिस्तान में जो शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ रहा है उसके लिए हम दुआ गो हैं। और मियाँ नवाज शरीफ को हमने सब ने मिलकर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाना है। पाकिस्तान की तरक्की इसी में है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने। आपकी तहसील का कुछ हिस्सा NA 61 में गया है, तो तालब मेहंदी साहब वहाँ से चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ साहब के मद्दे मुकाबल थे। अगर ये दोनों होते तो आप किसके साथ होते? देखिए, हम शेर के साथ हैं, मियाँ नवाज शरीफ के साथ हैं। मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई भी बंदा खड़ा होगा उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। मियाँ नवाज शरीफ के साथ है और इंशाअल्लाह मियाँ नवाज शरीफ के साथ रहेंगे। गुलाम हुसैन कियानी साहब का कहना है जी कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ है और मियाँ नवाज शरीफ के साथ रहेंगे। आइंदा किसी नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।